क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी पर एक ऐसा समुद्र है जिसके अंदर एक ऐसी झील पाई जाती है जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल जीरो है, फिर भी वहां पे जीवित जीव पाए जाते हैं। एक ऐसा समुद्र जो करोड़ों साल पहले लगभग पूरी तरह से सूख चुका था और आज भी हर साल वह थोड़ा थोड़ा चौड़ा हो रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? आज हम जानेंगे रेड सी के ऐसे रहस्य के बारे में जिन्हें विज्ञान भी अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। अभी भी वहां पे खोजें जारी हैं कंटिन्यूअसली। तो पहले आइए जानते हैं कि रेड सी है कहाँ पे। रेड सी अफ्रीका और एशिया के बीच एक विशाल समुद्र है। इसकी लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर है और ये दुनिया के सबसे गर्म और सबसे खारे समुद्रों में से एक है। ये समुद्र व्यापार, इतिहास और समुद्री जैव विविधताओं का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी सतह नहीं है, बल्कि इसकी गहराई में छिपे कई ऐसे राज हैं जो आप जानेंगे तो कहेंगे कि ऐसा भी है क्या। आपको जान के हैरानी होगी कि रेड सी का नाम लाल क्यों पड़ा। क्या वो समुद्र का रंग लाल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि रेड सी का पानी हमेशा लाल नहीं रहता। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें कभी कभी ट्रिसोडेशियम नामक सूक्ष्म शैवाल की बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। जब ये मरते हैं तो पानी में लाल भूरा रंग दिखाई दे सकता है। एक दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि पुराने के समय में लोग लाल रंग दक्षिण दिशा का प्रतीत होता था। रेड सी में दुनिया की सबसे अनोखी कोरल रीफ पाई जाती है। जब दुनिया भर में समुद्री गर्मी के कारण कोरल रीफ नष्ट हो रही होती हैं, तब भी रेड सी की कई रीफ्स गर्म पानी में भी जीवित रहती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें विशेष जेनेटिक एडाप्शन की एक स्पेशल खूबियां होती हैं। अगर वैज्ञानिक इस रहस्य को समझ जाते हैं तो भविष्य में दुनिया की कोरल रीफ को बचाया जा सकता है। इसी कारण रेड सी को कई लोग अंडर वाटर रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। और क्या छुपा है रेड सी के अंदर? समुद्र रेड सी के अंदर छुपे हैं अंडर वाटर डेथ पूल, मौतों की झील। रेड सी के अंदर वैज्ञानिकों की ऐसी खतरनाक जगह मिली है जिन्हें ब्राइन पूल या डेथ पूल कहा जाता है। इनकी विशेषताएं क्या हैं? ब्राइन पूल किसे कहते हैं? नमक सामान्य समुद्र से कई गुना ज़्यादा पाया जाता है। द सैलिनिटी जो रेड सी की है वो बाकी दुनिया के और जो समुद्र हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। ऑक्सीजन का लेवल जीरो है, लगभग जीरो है। जो जीव गलती से इस ब्राइन पूल में प्रवेश करता है वो अक्सर जीवित नहीं बच सकता, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा निम्न है। इनके किनारों पे कई शिकारी मछलियाँ शिकार का इंतजार करती हैं, क्योंकि कमज़ोर जीव अक्सर इनमें फंस जाते हैं। यह दृश्य किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। कोई भी हिम्मत नहीं करता है ब्राइन पूल में जाने की। मछलियाँ किनारे इंतजार करती हैं ताकि वो अपना भोजन प्राप्त कर सकें। क्या यहाँ पे एलियन जैसी जिंदगी है? डेथ पूल में ऐसे सूक्ष्म जीव पाए गए हैं जो अत्यधिक नमक और बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं। इन जीवों को एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि पृथ्वी पर ऐसी परिस्थितियों में जीवन संभव है तो दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की संभावना हो सकती है। क्या भविष्य में एलियन की खोज में रेड सी मदद करेगा? ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है जिस रेड सी की बात हम अभी कर रहे हैं, क्या वो कभी पहले सूख गया था?
वैज्ञानिकों के जो शोध बताते हैं कि लगभग 62 लाख वर्ष पहले रेड सी लगभग पूरी तरह सूख गया था। उस समय यहाँ विशाल नमक की परतें बन गई थी। बाद में भूवैज्ञानिकों ने परिवर्तन और समुद्री जल के दोबारा प्रवेश से यह फिर भर गया। कल्पना कीजिए, जिस समुद्र को आज हम देखते हैं वो कभी विशाल रेगिस्तान जैसा रहा होगा। अब हम जानेंगे, क्या रेड सी लगातार बढ़ रहा है? जी हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है कि रेड सी लगातार बढ़ रहा है? इसकी प्रमुख वजह है टेक्टोनिक प्लेट ड्रिफ्ट, प्लेटों का खिसकना। अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लाखों वर्ष बाद ये समुद्र और भी बड़ा हो सकता है। यानी पृथ्वी की सतह आज भी बदल रही है और रेड सी उसका जीवित उदाहरण है। रेड सी में और भी कई ऐसे राज छुपे हैं, आइए जानते हैं। रेड सी में डूबे हुए जहाज, द गोस्ट शिप्स। रेड सी के तल में कई पुराने जहाजों के अवशेष मौजूद हैं। कुछ जहाज युद्धों में डूबे, कुछ व्यापारिक दुर्घटनाओं का शिकार हुए। इन मलबों के आसपास आज समुद्री जीवन पनप चुका है, लेकिन इनमें कई जगहों की पूरी कहानी आज भी अज्ञात है। किसी को भी पता नहीं है, अभी भी खोज चल रही है। यहाँ का सैलिनिटी लेवल का चार्ट देखिए आप, रेड सी का ग्लोबल ओशन एवरेज जो कि आप ब्लू कलर में देख रहे हैं 35% है। रेड सी लाल सागर का 41% है। तो क्या रहस्य में इसका निष्कर्ष क्या है? रेड सी केवल एक समुद्र नहीं है, यह विज्ञान, भूविज्ञान और प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों की एक विशाल प्रयोगशाला है। यहाँ मौत की झीलें हैं, एलियन जैसी परिस्थितियों में जीवित रहने वाले जीव हैं, करोड़ों सालों पुराना इतिहास और एक ऐसा समुद्र जो आज भी बदल रहा है, जिसकी चौड़ाई आज धीरे धीरे करके बदल रही है टेक्टोनिक ड्रिफ्ट के कारण। शायद रेड सी के सबसे बड़े रहस्य अभी भी इन गहराइयों में छिपे हैं और इंसान ने उन्हें अभी तक खोजा ही नहीं। खोज अभी भी चल रही है। अगर आपको ऐसे रहस्यमय वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका दिन प्रतिदिन नॉलेज बढ़ता जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।